हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो होने जा रही है IBPS PO इंटरव्यू के रिगार्डिंग, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो इस वीडियो को काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर मैं IBPS PO इंटरव्यू की बात करूँ या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है इसकी बात करूँ, तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा, और आपको भी इन 4 पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही, या मैं कहूँ 4 फेजेस है, इनके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करनी है। तो क्या है वो 4 फेजेस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला फेज है वो है आपका योरसेल्फ। योरसेल्फ यानी कि आप, यानी आपके बारे में, आपको अपने खुद के बारे में सब कुछ कंप्लीटली एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल पता होनी चाहिए। अब योरसेल्फ से क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आ सकते हैं, अब आप ही सोचिए। आपने पढ़ाई किस में की है, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज आपने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम में, तो बीकॉम से क्वेश्चन पूछ सकते हो, चलो बताओ एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, बताओ डिप्रिसिएशन कैसे लगता है। ठीक। अगर लेट्स सपोज आपने बीटेक कहा कि मैंने सर बीटेक की है कंप्यूटर साइंस में, तो आपसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ सकते हैं, हो सके वो डिस्कशन को AI तक लेके जाएँ। AI काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। ठीक। तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड एक बार आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। अब सेकंड आता है, लेट्स सपोज आपने एजुकेशन के बाद कहीं पे काम किया, ठीक है, आप वर्किंग प्रोफेशनल थे या अभी हो या थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपकी प्रीवियस कंपनी में आपका रोल क्या था, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई थी, आपने कैसे फुलफिल किया। अगर आप मैनेजर पोजीशन पे थे तो आपने टीम कैसे हैंडल की, कोई मेजर प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। अब ये मेजर प्रोजेक्ट आपका एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। लेट्स सपोज कि आपने वर्क नहीं किया बट आपने बीटेक करके कोई मेजर प्रोजेक्ट पे काम किया, या बीकॉम कर रहे थे, आपने सामने कोई इंटर्नशिप की, वहाँ पे कोई मेजर प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उस चीज़ को भी अच्छे से रिसर्च कर लेना कि आपने वहाँ पे कैसे कैरी आउट कैसे किया, एग्जीक्यूट कैसे किया, क्या आपका परफॉर्मेंस था वहाँ पे, वो सब उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। अब अगर जॉब है तो लेट्स सपोज कि आप बीटेक में थे, एज अ इंजीनियर वर्क कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाई बैंकिंग? बीटेक में तो काम कर रहे थे तो फिर बैंकिंग क्यों चूज किया? और ये अमूमन तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे आपके पास आंसर, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर होना चाहिए कि आप क्यों बैंकिंग चूज कर रहे हो, आप बीटेक से क्यों स्विच करना चाहते हो। और ये क्वेश्चन सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल को ही नहीं पूछा जा सकता है। आप जॉब नहीं करते हो, लेट्स सपोज आपने एजुकेशन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके ठीक बाद प्रिपरेशन में लग गए, लेट्स सपोज कि आपने ग्रेजुएशन बीटेक में कर रखा था, तो वहां से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीटेक में अगर आपने ग्रेजुएशन की तो फिर अभी बैंकिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे आया। तो आपके पास इस वाई बैंकिंग जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास होगा, क्योंकि अब आपने बैंकिंग चूज किया, कुछ सोच समझ के ही चूज किया होगा, तो वहां पे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपके पास होना चाहिए क्यों आप स्विच करना चाहते हो। उसके बाद आता है आपका होम टाउन। होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं? आपके होम टाउन में कोई बहुत फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई नेशनल पार्क है, कोई सैंक्चुअरी है। आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए आपके स्टेट में कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, कोई मेजर फेस्टिवल है जो आपके स्टेट में सेलिब्रेट होता है, ठीक है, कोई डांस फॉर्म है, या आपके कोई रीसेंट न्यूज़ आपके स्टेट से, तो मैं सब यहाँ पे रीसेंट न्यूज़ लिख देता हूँ। आपके कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो पूछा जा सकता है, कोई पॉपुलर डिश है वो पूछ सकते हैं, वो आपके स्टेट के CM के बारे में पूछ सकते हैं कि बताओ अभी CM कौन है, इससे पहले CM कौन था। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा होम टाउन पटना है, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं कि पटना की एक फेस्टिवल है छठ, काफ़ी पॉपुलर है, तो एक मेजर फेस्टिवल है हमारी, तो छठ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है।
ठीक है। तो होम टाउन से भी रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन कौन से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के प्लेसेस हैं, कौन से मेजर फेस्टिवल हैं, ठीक है, मेजर पर्सनालिटीज़ कौन रह चुके हैं मेरे होम टाउन के, कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, डिश कौन कौन सा है, ठीक है। ये अपने होम टाउन से रिलेटेड कोई रिसेंट न्यूज़ है, कोई करंट अफेयर्स है, कोई अगर स्कीम हाँ आपके होम टाउन में भी लॉन्च हुई है, ठीक है, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आता है आपका फैमिली बैकग्राउंड। अब फैमिली बैकग्राउंड में मोस्टली आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, और यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि आप इंटरव्यू में हो, आपने बताया कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो फादर है, उनका फर्टिलाइज़र का बिजनेस है। अब वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कितने तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं, कहाँ का यूज़ किया जाता है, कोई रिसेंट स्कीम बताओ। अब यहाँ से वो करंट अफेयर्स को ऐड करेंगे, उसको लिंक करेंगे कि कोई गवर्नमेंट ने क्या कोई स्कीम लॉन्च की है अभी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। हो सके वो यहाँ से कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम के बारे में भी पूछ ले आपसे, ठीक है, क्रॉप साइकिल के बारे में पूछ ले आपसे। तो आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपने पेरेंट्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा योरसेल्फ में आपको एजुकेशन, अगर आपका जॉब है अभी है आपने छोड़ रखा या अभी करंटली आप कर रहे हो उसको, तो वहाँ उसके बाद आप बैंकिंग में क्यों स्विच करना चाहते हो, ये आपको आंसर करना होगा। होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं। आप कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, और जैसे कि लेट्स सपोज कि गैप है आपका रेज्यूमे में, ठीक है, गैप ईयर है, तो वहाँ पे आपको अपना गैप ईयर जस्टिफाई करना होगा कि आप क्या कर रहे थे, आपने गैप क्यों लिया, ठीक है। तो आप ट्रुथफुली वहाँ पे सच सच बताओगे कि ये रीज़न सो एंड सो रीज़न की वजह से मुझे गैप लेना पड़ा या मैंने गैप लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अब ये हमेशा तो नहीं आता है बट कभी कभार एक दो बार पूछ दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बहुत कोई यूनिक सा नेम है, आपका एक यूनिक नेम है, तो उस नेम की मीनिंग पूछ सकते हैं कि बताओ आपका यूनिक नेम है, आप इस नेम का मीनिंग क्या है। क्या पता आपका नेम किसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से मैच करता हो, ठीक, तो वहाँ से वो पूछ सकते हैं चलो इसके बारे में बताओ। तो अपने नेम से रिलेटेड भी थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि क्या मेरे नेम से भी कुछ चीज़ें लिंक हो रही है, क्या कोई न्यूज़ लिंक हो रहा है, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लेना। तो ये तो हो गया आपका योरसेल्फ का जो फेज़ 1 है, पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों पे वर्क करना है, इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करके वेल रिसर्च करके जाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज पे, जो कि होता है अबाउट बैंक। यहाँ पे आपको बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अबाउट बैंक में बैंक के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि चलो बताओ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है पीओ की। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि हाँ पीओ का रोल ये होता है बैंक में, पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करता है, ये टास्क करता है, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आप एक पीओ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप जिस रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस रोल की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस जॉब में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशन होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आ सकता है बैंक प्रेफरेंस को लेके। अब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो अपने बैंक के प्रेफरेंस को फिल किया होगा कि हाँ मुझे मेरा पहला प्रेफरेंस दिस एंड दैट बैंक है, मुझे इस बैंक पे जॉब करनी है। तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंक प्रेफरेंस में लेट्स सपोज आपने पंजाब नेशनल बैंक डाला, तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक आपने क्यों डाला, क्यों आपको पंजाब नेशनल बैंक अच्छा लगता है, क्या रीज़न था कि आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला है। फिर उसके बाद वो पंजाब नेशनल बैंक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी हिस्ट्री पूछ सकते हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ था, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है, चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, ये सब रिलेटेड पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका टैगलाइन क्या है, उसकी उसने क्या कोई रिसेंट स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है, कोई मर्जर एंड एक्विजिशन है, तो वो सब वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा बैंक प्रेफरेंस का। उसके बाद ओवरऑल पीएसबी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीएसबी फंक्शंस कैसे करती है, सो एंड सो पीएसबी बैंक का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, उसके चेयरमैन कौन है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद बैंक से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आपका हो गया
रेपो रेट, रेपो रेट पूछ सकते हैं आपसे। अब इससे रिवर्स रेपो रेट भी आता है, ठीक है। CRR आता है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR आता है। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ बैंक के फंक्शंस के अराउंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बैंक का फंक्शन क्या होता है, बैंक क्या काम करता है, बैंक का रोल क्या है सोसाइटी में, बैंक रेवेन्यू जनरेट कैसे करता है, NPS क्या होता है, लोन से बैंक को क्या कैसे बेनिफिट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। तो बैंक के बारे में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए जिस रोल के लिए आप जा रहे हो इंटरव्यू देने। आपका जो आपने जो बैंक का प्रेफरेंस डाला है उस बैंक के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाना, हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट फिगर, चेयरमैन कौन है, टैगलाइन क्या है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स क्या क्या उन्होंने उस बैंक ने लॉन्च की है। उसके बाद जो बैंक से रिलेटेड जनरल टर्म्स है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR, SLR, बेसिल नॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। फिर यहाँ से वो RBI से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि RBI का फंक्शन क्या है, RBI कैसे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है, ठीक है। RBI के भी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फिगर है उसके बारे में बताओ, RBI को न्यूज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो बताओ। तो यहाँ पे RBI रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे कि क्या आपने और भी बैंक एग्जाम्स दिए हैं। लेट सपोज आप दे रहे हो IBPS PO का इंटरव्यू, बट वहाँ आपसे पूछ सकते हैं वो कि क्या आपने और भी एग्जाम्स दिए हैं इस साल। तो आप बोलोगे हाँ सर मैंने RRB दिया है, मैंने RBI दिया है, SEBI दिया है। तो फिर वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो फिर अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो क्या आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे। तो वहाँ पे आपको बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना है उस सिचुएशन को, आंसर देना है, ठीक है। वहाँ पे आप उससे स्कोर पूछ सकते हैं कि हाँ बताओ RBI में तुम्हारा स्कोर कितना था, मेंस में किस डेट को था, RRB में स्कोर क्या रहा है, किस डेट को है, ठीक है। क्या डिफरेंस है RRBs में और बाकी बैंक्स में, यहाँ से वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ओवरऑल जो भी आपकी जर्नी रही है, जो जो एग्ज़ाम दिया है आपने, स्कोर्स रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चॉइस मिलती है कि सो एंड सो पोजीशन में आपको चूज़ करना है तो किसको चूज़ करोगे, सारे कि आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलने चाहिए। तो अभी से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करने में लग जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड फेज, जहाँ पे वो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस तो यही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स को भी यहाँ पे लिख दो, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। नेशनलाइजेशन कब हुआ था, सो एंड सो इस्टेब्लिश कब हुआ था, बेसिल नॉर्म्स कब चेंज हुआ था, ये सब चीज़ें, और कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अबाउट बैंक में आपका फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस भी हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके पूछ सकते हैं कि कैसे किस किस वेज में अचीव किया जा सकता है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में आपको क्या लगता है कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ये बैंक कैसे अचीव कर सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये सारे चीज़ बैंकिंग वाले पोर्शन में आपके कवर हो जाएंगे। अब आता है आपका करंट अफेयर्स। अब इतना तो सारे एस्पिरेंट्स को पता होता है कि करंट अफेयर्स से एक दो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, जरूरी नहीं कि आएंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपसे सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड बातें की, फैमिली बैकग्राउंड बातें की और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे। ऐसा हो सकता है कि वो उन्होंने पूरे इंटरव्यू में सिर्फ आपके एजुकेशन के प्रोजेक्ट के बारे में ही बात किया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव रहा आपका इंटरव्यू प्रोसेस, उन्होंने सब कुछ पूछ दिया, आपके फैमिली बैकग्राउंड से लेके आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज, आपके स्टेट का नॉलेज और आपके बैंकिंग अवेयरनेस का नॉलेज। तो डिपेंड करता है, बट आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। जो भी सिचुएशन हो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो आपको अच्छे से आंसर करना है। तो अगर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे आता है कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स किया जाए। तो अब ऑलरेडी आपने मेंस एग्जाम तो दे रखा है, तो करंट अफेयर्स आपके माइंड में तो होगा ही, थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आप 1-2 हफ्ते पहले का करंट अफेयर्स पढ़ के जाए, ऑन एन एवरेज 10 to 15 डेज जो आपका इंटरव्यू डेट है। लेट्स सपोज कि जनवरी में है, 5 जनवरी को हो, 6 को हो, 10 को, उस इंटरव्यू डेट से 10-15 दिन पहले की करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टुडेज नहीं लिखना चाहिए, दैट डेज लिखना चाहिए। तो दैट डेज न्यूज़पेपर, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब कैंडिडेट से ये पूछा गया है कि अब बताइए आज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो कैंडिडेट ने बोला कि हाँ जी सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, वहाँ से मैं करंट अफेयर्स कवर करता हूँ जिसका यूज़ मैंने मेंस एग्जाम में किया। तो उन्होंने पूछा कि फिर चलो बताओ कि आज के न्यूज़पेपर की सबसे टॉप में हेडलाइन कौन सी थी।
अब आप वहाँ पे ये बोलोगे कि हाँ सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और फिर आप ये बोलोगे सर मुझे पता नहीं, तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना है, जो भी हेडलाइन है, ठीक है, आप पढ़ के जाओगे तो आपके माइंड में रहेगा, तो आप बता सकते हो। 10 to 15 डेज का करंट अफेयर्स कर लेना। ठीक है, उसके बाद कोई मेजर इवेंट है जो मतलब उस दिन का नहीं, जो अभी हाल में फिलहाल में चल रहा है, जैसे अभी यूएस का इलेक्शन हुआ, तो यूएस का इलेक्शन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी काफ़ी डिबेट चल रहे हैं एआई को लेके, ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि एआई को हम बैंक में कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हम बैंक में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें उनका जो अभी रिसेंट इवेंट्स चल रहे हैं, रिसेंट मेजर इवेंट्स, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो पार्ट हो गया वो 10 to 15 डेज का सीए कर लो, उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लेना। और न्यूज़पेपर एक काम करना, न्यूज़पेपर उसी उस दिन का नहीं, अब अभी से ही न्यूज़पेपर स्टार्ट करना। तो अभी तो आपको पता होगा, आपने मेंस के लिए प्रिपेयर किया तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आपको कि क्या क्या चीज़ें हो रही है वर्ल्ड में, मेजर इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो बस एक बार उसको रिवाइज कर लेना कि वहाँ पे आंसर दे सको। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का। अब एक मिसलेनियस सेक्शन आता है सिचुएशन बेस्ड। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड आता है। अब इसमें क्या होता है, हमेशा नहीं आता है, बट अगर आ गया तो आपको आंसर तो करना पड़ेगा। तो अब जैसे उन्होंने पूछा कि लेट सपोज कि आप पीओ हो सो एंड सो बैंक में, और उसकी सिचुएशन आपको दे दी और बताया कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। जैसे कि लेट सपोज कि कोई कस्टमर है, वो काफ़ी गुस्से में है, वो आके हल्ला कर रहा है, हालांकि गलती उसकी ही है, उसको कुछ रूल्स समझ में नहीं आए। ठीक है, उसने लोन के लिए अप्लाई किया था, उसका लोन रिजेक्ट हो गया सो एंड सो रीज़न की वजह से। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ये आ सकता है वहाँ पे। या फिर किसी कस्टमर ने पैसे जमा किए, उस पैसे में आपको नकली नोट्स मिले, तो उस सिचुएशन में आप कौन सा, बैंक्स क्या करती है, आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये 4 पार्ट्स में आपको प्रिपेयर करना है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ फिर से आपका सम अप करके। तो सबसे पहले आपका योरसेल्फ हुआ, आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। अगर आपका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी रहा है, आपने अगर वर्क किया है पहले, तो उससे रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए आपको। गैप ईयर है, उसके लिए भी एक आंसर फ्रेम कर लेना, गैप ईयर क्यों था, अच्छे से बताने के लिए। उसके बाद होम टाउन से तो रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रिसर्च कर लेना, और फैमिली बैकग्राउंड से भी रिसर्च करना है आपको, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, नेम पे भी थोड़ा ध्यान दे देना, नेम से भी कुछ अगर बहुत यूनिक नेम है तो वहाँ भी आप कर लेना उसका रिसर्च। फिर अबाउट बैंक के बारे में तो आपको करना ही करना है, क्योंकि बैंक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो पीओ की, या आपका बैंक प्रेफरेंस हो, क्यों चूज़ किया ये वाला बैंक, इस बैंक से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बताओ, या आपके बेसिक टर्म्स हो गए बैंक के, या फिर आरबीआई हो गया। ठीक है, या बैंक का फंक्शन हो गया, रोल हो गया सोसाइटी में, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। ये सब चीज़ों से क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। फिर आपको आता है करंट अफेयर्स का सेक्शन, जो कि हमने बता दिया कि 10 to 15 डेज का सीए कर लेना। बाकी रीसेंट इवेंट्स तो आपको पता है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो और पढ़ना जरूरी भी है। तो न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना, तो आपको जो भी चीज़ें हो रही है उससे आप रूबरू रहोगे, तो वहाँ पे आप बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाओगे उन चीज़ों को। ठीक है, और फिर सिचुएशन बेस्ड। अब ये सिचुएशन बेस्ड के लिए क्या करना है आपको, कैसे करोगे सिचुएशन बेस्ड का, तो यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड में आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है वहाँ पे। ठीक है, क्या करना होता है। अब यहाँ पे आप करोगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है पीओ की, वहाँ से इसको लिंक करोगे कि अगर पीओ होता तो वो क्या करता, वो जो भी उसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके अंदर रह के वो किस तरह से वो रिएक्ट करता, ध्यान में देखे कि बैंक की प्रेस्टीज भी है प्लस बैंक के रूल्स भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक बैलेंस अप्रोच रख के एक आंसर करना होगा। अब प्रैक्टिस मॉक कैसे आपको हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों में, स्पेशली इंटरव्यू के प्रिपरेशन में, ऑलराउंड इंटरव्यू के लिए कैसे आपको प्रिपेयर कर सकता है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो देखो, हमारा एक IBPS PO 2024 इंटरव्यू कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो हमारा IBPS PO 2024 इंटरव्यू कोर्स है, यहाँ पे आपको 2 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज हिंदी इंग्लिश विद डिटेल फीडबैक मिलेगा इंटरव्यूअर से। अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
आपको ये तो पता है कि मुझे कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको पता है कि हाँ मुझे योरसेल्फ के बारे में पता करना है, अपने एजुकेशन के बारे में मैंने पढ़ लिया, और फैमिली बैकग्राउंड पढ़ लिया, स्टेट पढ़ लिया, और उसके बाद मैंने बैंक का पढ़ लिया। लेकिन बात आती है एक्सपीरियंस की। अब ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही जाओ के बैठोगे वहीं पे एक्सपीरियंस करोगे इंटरव्यू को कि सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि एक होता है कि बस नॉलेज होना, दूसरी बात होती है उस नॉलेज को किस तरह से आपको रखना है इंटरव्यूअर्स जो पैनल मेंबर्स हैं उनके सामने, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरह की टोन रखनी है, हमारा एटिकेट्स जो आपके इंटरव्यू एटिकेट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर कैसे बोलना है, किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज़ है जो कि आप हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें ही आपका होगा, ठीक है। पहला जो इंटरव्यू होगा वो आपका पीएम एक्सपर्ट्स के साथ होगा, और जो सेकंड इंटरव्यू होगा आपका एक्स पैनल मेंबर यानी कि एक्स बैंक जीएम और डीजीएम के साथ होगा। तो जो पैनल जो पीएम एक्सपर्ट का जो इंटरव्यू है उसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि एक होती है चीज़ कि हाँ हमें इतना कुछ पता है, ये चीज़ पढ़ना है, एक होता है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। और जब कुछ आप बार बार रिपीट करते हो तो उस चीज़ में आप अच्छे होते हो। लेट सपोज आप मॉक्स दो, एक चीज़ होगी कि हाँ आपने सब सारा सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है, और एकदम से एग्ज़ाम में ही बैठे, वो सिचुएशन बेटर होगी। यहाँ पे आपने सारा सिलेबस कवर किया, फिर आपने रिपीटेडली मॉक्स दिए, वहाँ पे आपने परफॉर्मेंस अपनी गॉज किया, एनालाइज किया, और फिर आप एग्ज़ाम देने गए। ज़्यादा सिचुएशन बेटर कौन सी होती है, फेवरेबल कौन सी होती है, वहाँ जहाँ पे आपने खुद को रिपीटेडली उस एक्सपीरियंस में डाला। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे जब आप आप खुद को इमर्स करोगे कि इंटरव्यू में बैठते कैसे हैं, वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होता है। नॉलेज तो है चलो मेरे पास, बट किस तरह से रखना है नॉलेज को, बॉडी लैंग्वेज क्या रखनी है, टोन कैसे रखना है, किस तरह से बात करना है, कैसे एड्रेस करना है, एंटर कैसे करना है रूम को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपर्ट में पता चलेगी, और वहाँ पे आपको डिटेल फीडबैक भी मिलेगा। वहाँ पे वो आपको बताएंगे कि आपको इस तरह से बोलना था, आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है, अगर आपके बारे के गैप के बारे में पूछा जाए तो आपको इस तरह से आंसर करना है, अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड से के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने बीटेक करके या सो एंड सो डिग्री करके आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, तो आपको इस तरह से आंसर करना है। ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। फिर जो सेकंड मॉक इंटरव्यू होगा वो आपका एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर के साथ होगा, यानी कि एक्स जीएम एक्स डीजीएम। अब यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत वैल्यूएबल होगा, क्योंकि खुद बैंक के जो पैनल मेंबर जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, रियल इंटरव्यूज़, वो आपको यहाँ पे आके गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से वहाँ पे अपना एक बेस्ट इंप्रेशन देना है। तो आप सोचो कितना वैल्यूएबल होने वाला है ये एक्सपीरियंस आपके लिए। उसके साथ साथ आपको 20+ डिटेल सेशन भी मिलने वाले हैं ऑल राउंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। अब ये कैसे मिलेगा और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन सिर्फ योरसेल्फ और सिचुएशन बेस्ड नहीं होता है। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ आपकी कवर की जाएगी। 20+ डिटेल सेशन में आपका पूरा बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस सब कुछ कवर किया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, जो भी क्वेश्चन हो वो आप उसका अच्छी तरह से आंसर कर सको। उसके बाद सेशन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट अब क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, क्योंकि क्वेश्चन तो आपसे बाद में ही पूछते हैं ना, पहले तो वो आपको जज करेंगे कि किस तरह से एंटर कर रहे हो, आपने ड्रेसअप कैसे किया, आपने ग्रीट कैसे किया, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर किस तरह से किया, ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था। इससे ही काफ़ी वो अब एक तरह से ओपिनियन वहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा, आपने बहुत अच्छा बॉडी लैंग्वेज शो किया, काफ़ी अच्छी टोन में बात की, ग्रीट अच्छे से किया, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन वहाँ पे आप डालते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको सिखाएंगे। और फिर अगर आपका कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो ये जो इंटरव्यू कोर्स है या आप खुद ये समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, ये फाइनल स्टेप है आपका इंटरव्यू। यहाँ पे तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद अब आपने जो भी जर्नी आपकी कितने भी साल की है, 1 ईयर की हो, 2 ईयर की हो, 3 ईयर की हो, ये इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। ये गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। और आपका कैसा भी परफॉर्मेंस रहा हो मीन्स का, आपको यहाँ पे अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है। और यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हो। क्योंकि सिर्फ ये चीज़ें ही नहीं है, यहाँ पे टेलर्ड आपको फीडबैक मिलता है। टेलर्ड फीडबैक से क्या मतलब है आपका, मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर किया जाएगा। अब सबका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग होता है,
सबकी सिचुएशन अलग होती है, किसी ने जॉब कर रखा है, किसी का गैप है, किसी ने जॉब नहीं की, सीधे प्रिपेयर किया, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो हम उनको अलग अलग वे में उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनको गाइड करते हैं कि आपको इस तरह से इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट करना है। तो एक टेलर्ड फीडबैक मिलता है कि हाँ आपने बीटेक किया है प्लस जॉब भी किया है तो आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए। हाँ आपने गैप ईयर लिया तो आप गैप इस तरह से बता सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में हैं प्लस जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो सब यहाँ पे कवर्ड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये PO 2024 IBPS PO 2024 इंटरव्यू कोर्स लेने में, तो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। अभी आप देख सकते हो जो प्राइस है वो आपकी 2990 यानी 3000 अराउंड है, बट अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है जिसमें आपको 2100 का ही पड़ेगा। कैसे लेना है, यहाँ पे आप गए, ठीक है, चलो इसको भी हटाते हैं। यहाँ पे आप गए, देख रहे हो यहाँ पे लिखा है IBPS PO 2024 इंटरव्यू कोर्स, यहाँ पे आपने इसको अनलॉक किया। अब यहाँ पे आ गया प्राइसिंग प्लान, ठीक है। यहाँ पे सारे जितने भी इसके फीचर्स है आप देख सकते हो खुद, ठीक है। पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशन है, 2 1-to-1 मॉक इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू PM एक्सपर्ट के साथ है, सेकंड मॉक इंटरव्यू एक्स बैंक GM DGM के साथ है, प्लस 20 डिटेल सेशन है। फिर पूरा ओवरव्यू मिलेगा आपको प्रोसेस का, पूरा कवरेज मिलेगा आपको बैंकिंग गवर्नेंस करंट अफेयर सेक्शन का। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनलाइज टिप सजेशन है इंटरव्यू कैंडिडेट के प्रोफाइल के। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रोफाइल कैसा है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसी है, आपने आपका जॉब रहा है नहीं रहा है, गैप ईयर रहा है, जो भी आपका रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज टिप्स और सजेशन मिलेंगे, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग, पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग सेशन है, मतलब आपके पर्सनलाइज का मतलब क्या कि आपके जो डाउट होंगे वो आपको उन डाउट्स को देख के उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो 2999 है, पर जैसे ही हम ये कोड लगाएंगे इंटरव्यू 30, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंटरव्यू 30 कोड है INTERVIEW 30। जैसे आप ये इंटरव्यू 30 लगाओगे, ठीक है, वो कोड आपको यहाँ पे भी दिखेगा 30% ऑफ लिख के। तो जैसे आप लगाते हो ये प्राइस कम हो जाएगा। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हमने किया यहाँ पे इंटरव्यू 30 लगाया, अप्लाई किया और प्राइस 3000 से 2099 हो गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये इंटरव्यू कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक। और जिन जिन का भी इंटरव्यू होगा उन सभी को प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।